मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आंसर किए हैं और आज हम लोग करेंगे 5 से लेकर आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आपका कोई भी क्लास मिस नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी आप लोग बताइए कैसा लगा क्लास, कैसा रहा क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर का, वो क्वेश्चन क्या है? लिक्विड्स जनरली हैव ए लोअर डेंसिटी when compared to solid but ice floats on water, state the reason। अब जो लिक्विड होता है उसका क्या होता है? डेंसिटी जनरली लोअर होता है, किससे कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। लेकिन क्या बोल रहा है? आइस फ्लोट करता है वाटर में, बट आइस फ्लोट्स इन वाटर, स्टेट द रीजन, और इसका क्या कारण है। अब देखिए, लिक्विड जो होता है वो डेंसिटी में लोअर होता है, ठीक है, किससे कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। बट आइस जो सॉलिड है वो क्या होता है? वाटर में फ्लोट करता है जो कि लिक्विड है। ये क्या रीजन है इसका, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर अल्दो आइस इज ए सॉलिड। अब देखिए, आइस जो होता है वाटर में फ्लो करता है जबकि आइस क्या है? सॉलिड है। बिकॉज इट हैज ए लो डेंसिटी और लेस मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका डेंसिटी लो होता है और साथ में लेस मास पर यूनिट वॉल्यूम देन वाटर। वाटर से इसका डेंसिटी कम होता है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर डेंसर इन देयर सॉलिड स्टेट बट वाटर इज डिफरेंट। अब देखिए, मैक्सिमम जो सब्सटेंस होता है मोस्टली वो क्या होता है? डेंसर होता है सॉलिड स्टेट में, बट वाटर इज डिफरेंट। वाटर के केस में क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्यों होता है ऐसा? दिस पिक्यूरिटी ऑफ वाटर रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये जो पिक्यूरिटी है, वाटर मतलब डिफरेंट है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस का स्ट्रक्चर पे, जो क्या होता है? केज लाइक ओपन स्ट्रक्चर होता है। आइस का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है? केज लाइक ओपन स्ट्रक्चर, देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फॉर द सेम मास ऑफ वाटर। इससे क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज कर जाता है सेम मास ऑफ वाटर का, ठीक ना। सेम मास होने के बावजूद भी इसका क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। दिस इज द रीजन फॉर द आइस बीइंग लेस डेंस कंपेयर टू वाटर एंड हैंस फ्लोट ऑन वाटर। यही कारण है जिस वजह से आइस क्या होता है? लेस डेंस होता है कंपेयर टू वाटर एंड हैंस फ्लोट ऑन वाटर, और इस वजह से वो क्या होता है? वाटर में फ्लोट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर था। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप लोग इसको नोट डाउन करना कर लिए। चलिए 30 सेकंड का आप लोगों को टाइम देते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके भी इसमें लिख सकते हैं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। और क्लियरिटी में अगर कुछ प्रॉब्लम है ना तो आप लोग क्या कीजिए, 1080p जो आप लोगों का पिक्चर क्वालिटी होता है ना, उसको आप लोग या तो एडवांस हाई क्वालिटी में कर लीजिए या फिर पिक्चर क्वालिटी को 1080p में सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो 4K में बनता है तो आप लोगों का कोई भी पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं आया होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग कम से कम अपने उस क्वालिटी को 1080p में सेलेक्ट कीजिए या फिर 720 भी रखिएगा तो फिर भी क्लियर दिखेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, ए स्टूडेंट्स स्पिल्ड ए बोतल ऑफ एमोनिया in one corner of the laboratory. Soon the whole laboratory was filled with a pungent and irritating smell. The students immediately opened the window and door and switched on the exhaust fan. The smell diminished after some time. Explain what happened. अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है? एमोनिया का जो होता है लेबोरेटरी में बोतल को ओपन करता है, वो भी एक कॉर्नर में, और जल्दी ही देखता है कि पूरा का पूरा लेबोरेटरी में क्या होता है? वो पंजेंट स्मेल और इरिटेटिंग स्मेल फैल जाता है। पंजेंट मतलब होता है बहुत ही गंदा स्मेल, मतलब एक सड़ा हुआ अंडा टाइप का स्मेल, और वो जो स्मेल क्या होता है? इरिटेटिंग होगा, मतलब आपको पसंद नहीं आएगा तो आपको दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। द स्टूडेंट्स इमीडिएटली ओपन द विंडो एंड डोर, और स्टूडेंट क्या करता है? जल्दी से विंडो, डोर और एग्जॉस्ट फैन का स्विच ऑन कर देता है। तीनों चीज़, डोर विंडो को ओपन करता है और साथ में एग्जॉस्ट फैन को ओपन कर देता है। उसके द स्मेल डिमिनिश्ड, उसके बाद क्या होता है? स्मेल जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है कुछ टाइम में, और ये क्या होता है ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, when the students spilled ammonia bottle, जब स्टूडेंट क्या करता है? अमोनिया बोतल खोलता है, its gas particle diffused with the air particles that were
पार्टिकल्स दैट वेयर प्रेजेंट इन द रूम। वो गैस जो होता है वो क्या करता है, डिफ्यूज करता है एयर पार्टिकल में जो कि रूम में प्रेजेंट है। देयरफॉर द एंटायर रूम गॉट फिल्ड विथ एमोनिया, और जिससे क्या होता है पूरा का पूरा रूम एमोनिया गैस से फिल हो जाता है, विच इज ए स्ट्रॉन्ग कलरलेस गैस एंड हैज ए पंजेंट एंड इरिटेटिंग स्मेल। जो कि एमोनिया गैस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कलरलेस और पंजेंट और इरिटेटिंग स्मेल होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, when students open the doors window and switch on the exhaust fan, the air particles present in the room move outside through diffusion। अब जब स्टूडेंट क्या करता है, विंडोज डोर और ये एग्जॉस्ट फैन का स्विच ऑन कर देता है, तो इससे क्या होता है एयर पार्टिकल्स जो रूम में प्रेजेंट है वो क्या होता है आउटसाइड मूव कर जाता है थ्रू डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या होता है बाहर निकल जाता है, और उसी एट द सेम टाइम उसी सेम टाइम में क्या होता है फ्रेश एयर प्रेजेंट आउटसाइड द रूम इंटर इनसाइड। जो फ्रेश एयर होता है रूम के बाहर वो क्या होता है रूम के अंदर इंटर कर जाता है। ठीक है, और जो पंजेंट स्मेल वाला एयर है वो रूम के बाहर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, यही इसमें पूरा का पूरा कहानी है इसका। ठीक है, ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हुआ था इस एक्टिविटी इसमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस सब्सटेंस एक्स, कोई एक सब्सटेंस है जिसका नाम एक्स दिया है, इज हाईली कंप्रेसिबल एंड कुड इजिली बी लिक्विफाइड। वो क्या होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है और साथ में क्या होता है इजिली लिक्विफाइड होता है। इट कुड ऑल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और ये क्या करता है कंटेनर का शेप भी रहता है जिसमें वो रखा रहता है। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, और आपको बताना है कि ये कौन सा सब्सटेंस का ये नेचर है। लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एक्स, और उस एग्जाम में जो उसका है सब्सटेंस एक्स का उसका दो प्रॉपर्टी बताना है अदर देन दोज ऑलरेडी मेंशन। अदर जो कि आपको बताया ये हाईली कंप्रेसिबल और इजिली लिक्विफाइड होता है और साथ में कंटेनर शेप में हो जाता है। इस प्रॉपर्टीज को छोड़ के इसके अलावा आपको दो ठो बताना है किसका प्रॉपर्टीज, उस लिक्विड या उस सब्सटेंस एक्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कौन सा सब्सटेंस आप ही बताइए जो हाईली कंप्रेसिबल होता है और क्या होता है कंटेनर में वो इसका शेप ले लेता है। तो हाईली कंप्रेसिबल कौन होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है या फिर गैस होता है? मेरे अनुसार से तो गैस होता है, आपके अनुसार से आप लोग देख लीजिए क्या होता है। तो हम इसको बताएंगे सब्सटेंस एक्स इज ए गैस। सब्सटेंस एक्स क्या है, गैस है। दैट कैन बी हाईली कंप्रेसिबल एंड कुड इजिली बी लिक्विफाइड। वो क्या होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है और इसको इजिली हम लोग लिक्विफाइड कर सकते हैं कंप्रेसर देने से। एंड कुड आल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और ये क्या करता है कंटेनर का शेप भी लेता है। द टू प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एक्स दैट इज गैस आर फॉलो। अब दो प्रॉपर्टी बताना है सब्सटेंस एक्स का जो कि गैस है, तो क्या है पहला प्रॉपर्टी ये है द सब्सटेंस एक्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड और डेफिनेट शेप और डिफरेंट वॉल्यूम। सब्सटेंस एक्स मतलब जो गैस है उसका क्या होता है डिफरेंट शेप और डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रॉपर्टी दूसरा देखते हैं। प्रॉपर्टी दूसरा में देखिए क्या है, द सब्सटेंस एक्स हैव large intermolecular space and large intermolecular force between less intermolecular force between the particles। अब जो सब्सटेंस एक्स है जो कि गैस है उसमें क्या होता है इंटरमोकुलर स्पेस लार्ज होता है और साथ में लेस इंटरमोकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोकुलर फोर्स क्या होता है कम होता है। तो यही दो प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है उसका शेप डिफिनेट नहीं होता, वॉल्यूम भी डिफिनेट नहीं होता। साथ में जो दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो स्पेस है इंटरमोकुलर का वो लार्ज होता है और साथ में फोर्स क्या होता है वो कम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाई डज आइस हैव ए लोअर डेंसिटी देन वाटर। अब आइस जो है वो लोअर डेंसिटी होता है वाटर के कंपेयर में, और उसका बताना एक्सप्लेन करें क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। एज वाटर टेम्परेचर डिक्रीजेज the molecules of water are placed in such a manner that it leads to the formation of a केज लाइक ओपन स्ट्रक्चर। देखिए जब टेम्परेचर क्या होता है वाटर का डिक्रीज करता है तो मॉलिक्यूल्स जो है वाटर का क्या करता है वो उसको प्लेस होता है सच ए मैनर इस तरह से दैट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए केज, और उससे क्या होता है वो फॉर्मेशन करता है केज का लाइक ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, देयर बाय
इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फॉर द सेम मास ऑफ वाटर। और इस तरह से क्या होता है, सेम मास ऑफ वाटर का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। दिस इज द रीजन फॉर द आइस बीइंग लेस डेंसिटी व्हेन कंपेयर टू वाटर। और यही कारण है जिससे क्या होता है, आइस लेस डेंसिटी होता है कंपेयर टू वाटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हुआ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए आपको इंक्लूड किए। आंसर आपका यहाँ तक ही है, इस वाटर तक ही आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपको बताने के लिए इसको लिख रहे हैं। इसमें बता क्या रहे हैं, बता ये रहे हैं द वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस टेक अप अबाउट 9% मोर स्पेस। वाटर मॉलिक्यूल जो है आइस में क्या होता है, वो 9% ज़्यादा स्पेस लेता है देन लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर के कंपेयर में। ठीक है, विच मीन्स इससे क्या बताता है, दैट आइस इज अबाउट 9% लेस डेंस देन वाटर। इससे यह बताता है कि आइस जो होता है 9% लेस डेंसिटी होता है किससे, वाटर से। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई पूछ देगा वाटर और आइस में कितना डेंसिटी का डिफरेंस है, तो ये 9% का है। ठीक है, वाटर जो है लेस 9% ज़्यादा होता है डेंसिटी किससे, आइस से, या फिर आइस 9% लेस होता है किससे, वाटर से डेंसिटी में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कैन मेटर चेंज इट स्टेट। क्या मेटर स्टेट चेंज कर सकता है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द स्टेट इज चेंज। और कौन सा कंडीशन में मेटर का स्टेट चेंज होता है, ये हम लोगों को बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, यस मेटर कैन चेंज इट स्टेट। मेटर जो होता है चेंज करता होता है स्टेट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। और ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। मतलब इसका आंसर ये है कि मेटर जो होता है चेंज कर होता है स्टेट्स में, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है ना, अब आगे देखिए इसमें लिखा बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का चेंजिंग करने से क्या होता है, ए सॉलिड ऑन हीटिंग यूजुअली चेंजेज इनटू लिक्विड। सॉलिड को हीट करने से क्या होता है, वो चेंज होता है किसमें, लिक्विड में। विच ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेज इनटू ए गैस। एक सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो यूजुअली किस में चेंज होता है, लिक्विड में। और जो और आगे हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, गैस में। सिमिलरली सेम उसी तरह से गैस ऑन कूलिंग, गैस को कूल करते हैं तो वो कंडेंस होकर क्या बनता है, कंडेंस इनटू ए लिक्विड। जो कंडेंस होने के बाद लिक्विड बन जाता है। विच ऑन फर्दर कूलिंग चेंजेज इनटू ए सॉलिड। जब गैस को हम लोग कंडेंस करते हैं, कूलिंग करते हैं तो वो क्या लिक्विड बनता है, और आगे कूलिंग करेंगे तो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो यही इसका कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, मेटर चेंज होता है स्टेट में। ठीक है दोस्तों, एक ये डायग्राम है जिसमें देखिए क्या होता है, सॉलिड को अगर मेल्ट करेंगे मतलब हीट देंगे तो वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड में और हीट देंगे तो इवेपोरेट होकर किस गैस में बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर ये क्या गैस है, गैस को अगर कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। और एक दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में करना तो बोलते हैं सब्लिमेशन, और सॉलिड से लिक्विड में बनेगा तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में बनेगा तो फ्रीजिंग बोलेंगे। गैस से लिक्विड बनेगा तो कंडेंसेशन बनेगा, और लिक्विड से गैस बनेगा उसको बोलेंगे इवोपोरेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सॉलिड से गैस बना तो सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से सॉलिड बनेगा उसको बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो आज अब हम लोगों को यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अभी पूरा नहीं लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ कारण की वजह से इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपके पास आएंगे। तो चलिए एक बार आप लोग क्या कीजिए, ओवरव्यू कर लीजिए अगर आप लोगों को करना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है लिक्विड जनरली हैव ए लोअर डेंसिटी व्हेन कंपेयर टू सॉलिड बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, स्टेट द रीजन। लिक्विड क्यों होता है लोअर डेंसिटी वाटर के कंपेयर में, तो उसका रीजन यही है कि उसका पिक्युलरिटी रिफ्लेक्ट करता है किस पे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, केज लाइक ओपन स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से क्या होता है, सेम मास का जो होता है वाटर वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। जब डेंसिटी बढ़ जाता है मास बाय वॉल्यूम, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, डेंसिटी कम होगा। तो यही कारण है कि लिक्विड में जो होता है तो वाटर में आइस फ्लोट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ए स्टूडेंट्स स्पिल्ड ए बॉटल ऑफ अमोनिया इन वन कॉर्नर ऑफ द लेबोरेटरी, सोन द होल लेबोरेटरी which was filled with a pungent and irritating smell. The students immediately opened the window and doors and switched on the exhaust fan. The smell diminished after some time. Explain what happened. ये पूरा जो घटना हुआ इसमें क्या हुआ उसके बारे में बताना है। तो इसमें यही हुआ कि एक लड़का स्टूडेंट है, वो क्या किया लेबोरेटरी में
एमोनिया का बोतल को ओपन किया, स्पिल्ड किया और उसमें जो गैस पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज कर जाता है, जो कि रूम में एयर पार्टिकल्स है उसके से, और उसके बाद क्या होता है पूरा का पूरा रूम एमोनिया गैस से भर जाता है और वो एक पंजेंट और इरिटेटिंग स्मेल क्रिएट करता है, जिससे कि स्टूडेंट इमीडिएटली विंडो और डोर को ओपन करता है, साथ में एग्जॉस्ट फैन को भी ऑन कर देता है। इससे क्या होता है जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है रूम में वो आउटसाइड मूव कर जाता है और डिफ्यूजन के थ्रू, और जो आउटसाइड का फ्रेश एयर है वो रूम के अंदर इंटर कर जाता है। ठीक है दोस्तों, यही घटना हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक सब्सटेंस एक्स है जो कि हाईली कंप्रेसिबल होता है और ये इजिली इजिली लिक्विफाइड हो सकता है। और ये जो है कौन सा सब्सटेंस है इसको आप लोगों को प्रिडिक्ट करना है और साथ में इसका दो प्रॉपर्टीज भी बताना है जो क्वेश्चन में दिया है इसको छोड़ के। ठीक है, तो ये सब्सटेंस अगर हाईली कंप्रेसिबल है तो मतलब ये क्या हुआ, गैस हो गया, सब्सटेंस एक्स गैस हो गया। और इसका प्रॉपर्टीज आपको क्या है, प्रॉपर्टीज यही है कि इसका डिफरेंट शेप नहीं होता है, डिफरेंट वॉल्यूम भी नहीं होता है, मतलब इट डज नॉट हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कि इसका इंटरमोलेकुलर स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और इसका इंटरमोलेकुलर फोर्स जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है व्हाई डज आइस हैव ए लोअर डेंसिटी देन वाटर। अब आइस का डेंसिटी लोअर क्यों होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वैसा होता है, केज लाइक ओपन स्ट्रक्चर होता है। आप लोग तो इसके पहले भी जैसे देखेंगे उसी का ये क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, चलिए अब कोई पूछ देगा कितना होता है कम, तो ये आप बोल सकते हैं 9% कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको आपको हम लोग को बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कैन मैटर चेंज इट स्टेट, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द स्टेट ऑफ इज चेंज। अब मैटर क्या स्टेट चेंज करता है, हाँ जरूर करता है। तो उसको हम लिख सकते हैं यस मैटर कैन चेंज इट स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन किसका, टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मैटर स्टेट चेंज करता है वो किस में चेंज होगा। अगर सॉलिड है हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड का और आगे हीट करेंगे तो गैस बनेगा, और अगर गैस है तो गैस को कंडेंस करेंगे तो वो क्या बनेगा, लिक्विड, और लिक्विड का और आगे हीट कंडेंस करेंगे मतलब ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आएंगे। और तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहे, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप लोग क्वालिटी जो है आप ऑप्शन में जाके इसको इंक्रीज कर लीजिए, या तो 1080p में कर लीजिए या फिर 720 में, तो उसके बाद आप लोगों को क्लियर ये वीडियो दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें ताकि आप लोग तो देख रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं, पहले नोट्स बना रहे हैं फिर आप लोगों को वीडियो बना के एडिट करके फिर अपलोड करते हैं, तो एक तो लाइक बनता है इतना मेहनत करने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।